आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9 और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर वॉइस टेलीविज़न उर्दू की खास पेशकश। और प्रोग्राम दिन भर में हम दुनिया जहां के कुछ बड़े मामला से नजर रखते हैं। आज की शुरुआत बड़ा मामला 2011-12 से शुरू होने वाला ये मामला बिल आखिर किसी न किसी तरीके पे किसी न किसी मोड़ पे पहुंच रहा है। और 2011-12 में फ़ारूक अब्दुल्ला, तब के वे जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, और फ़ारूक अब्दुल्ला को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें आज उन्हें राहत दी। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुबैना बेज़ाब्ती के मामले में मौजूद अदालत ने फ़ारूक अब्दुल्ला दूसरे अफराद के खिलाफ चार्जशीट में आज उन्हें जो नामजद करने का मामला था उसको उन्हें वर्कआउट कर दिया है। ये मामला ईडी ने कई बार पूछताछ के मंजर पर भी लाया था और फ़ारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ भी हुई थी। सीबीआई की तरफ से फ़ारूक अब्दुल्ला दूसरे अफराद पर इल्ज़ाम था कि 2002 से 2011 के दरमियान जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए सीबीआई की जानिब बीसीसीआई की जानिब से दिए गए फंड्स में से 43 करोड़ रुपये का मुबैना तौर पर गलत इल्ज़ाम हुआ था। और इनमें कई नाम, जिनमें सबका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, सबका क्रिकेट एसोसिएशन ख़जानची एहसान मिर्ज़ा, सबका ख़जानची मीर मंजूर और दूसरे कई अफराद नामजद किए गए। और अब ज़रा हालात वाक़ात में कल का दिन कुकरनाम, पिछले 3 दिन कुकरनाग के नाम रहे, लेकिन आज सुबह डोडा के असर के इलाके से खबर आई कि मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई है। और फिर बाद दोपहर सरकारी ज़राए ने तस्दीक की कि फ़ौज का एक फ़ौजी कैप्टन और एक मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि कुछ खबरों में ये भी बताया गया कि इस झड़प में एक आम शहरी भी ज़ख्मी हुआ। सुबह पहले खबर आई कि पत्नी टॉप का इलाका है, लेकिन बाद में इसका हवाले से बताया गया कि ये असर का इलाका है और डोडा ज़िले में है। और मारे गए कैप्टन की शिनाख्त जो है 28 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक के तौर पे हुई। आज फ़ौज ने बाद में ट्वीट भी किया और ये भी बताया कि इसमें एक मिलिटेंट झड़प में मारा गया है और उसके कब्ज़े से AK-47 की बंदूक भी बरामद हुई है। तहम वक्फे से यहाँ गोलियों के तबादले की खबरें आती रहीं। वहीं आज सुबह फ़ौज ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि एक अमरीकी साख्त M4 कार्बाइन राइफ़ल और 3 बड़ा बैग भी बरामद किए गए हैं। गोला बारूद और दूसरा मवाद भी ज़ब्त किया गया है। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर इधर हाईवे पर नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी नाके भी लगाए गए थे और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ जम्मू में हाई अलर्ट पे रखा गया है। इधर AC एनकाउंटर के पस मंज़र में आज सियासी शख्सियात के ट्वीट्स भी आए और सुबह महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कैप्टन के मारे जाने पर अफसोस का इज़हार करते हुए बताया कि इस सान्य को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। जहां उन्होंने ये भी कहा, वहीं उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया की तरफ से नॉर्मलसी के बड़े दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में तशद्दुद तबाही का ना थमने वाला सिलसिला मासूमों की ज़िंदगी को खा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में मारे गए शख्स के लिए अफसोस का इज़हार करते हुए बताया कि इंतहाई अफसोसनाक है। और उन्होंने बताया कि जम्मू हिस्से के कुछ हिस्सों में हालात को इस तरह ख़राब होने दिया गया, यह अफसोसनाक है। इधर लाइन ऑफ कंट्रोल से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मंडी के इलाके में बारूदी सुरंग के धमाके से 2 फौजियों और 1 पोर्टर के ज़ख्मी होने की खबर बताई जा रही है। बताया जाता है कि दोपहर को 2 पोर्टर, एक फ़ौजी जवान जिनकी शिनाख्त हवालदार इंद्रजीत सिंह थे, जबकि पोर्टर की शिनाख्त शकील हुसैन और नीरज चौधरी के बतौर बतौई हुई है, मंडी पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब टिकरी पोस्ट के पास से गुजरे थे जब वहां एंटी पर्सनल माइन के फट जाने का वाक़ा पेश आया और तीनों शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
इधर दिल्ली की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो पर नज़र रखने के लिए राजनाथ सिंह की सरबराही में दिल्ली में आला सतही मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई और इस मीटिंग में सेक्रेटरी गरिदा रमा, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजीपी जनरल प्रतीक शर्मा और सिक्योरिटी से मुतल्लिक एजेंसियों के सरबराह ने शिरकत की। इजलास साउथ ब्लॉक में हुआ और ये इजलास ठीक उस वक्त हुआ जब मुल्क में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के हवाले से आज तैयारियां शुरू की जा रही थी। ताहम बताया गया कि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। उधर इंतखाबात से मुतालिक भी मीटिंग हुई। दिल्ली में आज वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला और इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतालिक आज की मीटिंग काफ़ी मानी जाती थी और बताया जाता है कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इतलात के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने मज़ीद फोर्सेस कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजने का इलेक्शन कमीशन को यकीन भी दिलाया। वहीं बताया जाता है कि कुछ हिस्से जो इन्हें हसास करार दिया गया उनमें फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात करने के हवाले से और फोर्सेस को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि असम्बली इंतखाबात का ऐलान इस हफ्ते से लेकर इन 15 दिनों में किसी भी वक्त मुतवक्का हो रहा है। और कल यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जा रही है। पूरे मुल्क में ये तकरीब होगी, दुनिया भर में तकरीब होगी। दिल्ली के लाल किले से वज़ीर-ए-आज़म जो है कल तकरीब की सदारत भी करेंगे। अब की बार तकरीब के लिए करीबन 6,000 ख़ुसूसी मेहमानों को लाल किला में इन तकरीबात में शामिल होने की दावत भी दी गई है। और सरकारी बयान में बताया गया कि इस साल की यौम आज़ादी का थीम विकसित भारत 2047 और मुल्क को एक तरक्याफ्ता मुल्क में तब्दील करने की कोशिशों का एक नया प्लेटफार्म फराहम करने की आज की विकसित भारत रैली होगी। इधर मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ साथ दूसरे इलाकों को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। सिक्योरिटी में के सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं। कुछ मुकामात पर चेकिंग पोस्ट लगाकर गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों और दूसरों लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर श्रीनगर में फ़ौज और दूसरे इदारे भी मुतहरिक हैं। वहीं कई जगहों पर सिक्योरिटी के हवाले से चाक चौबंदस्ते भी नज़र आ रहे हैं। उधर पुंछ ज़िले में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच में जगह जगह फोर्स को तैनात किया गया है और कई जगहों पर पूछताछ भी की जा रही है। इधर आपको नाज़रीन बताते चलें कि 78वीं यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जम्मू कश्मीर के 50 पुलिस अफसरान और जवानों को प्रेसिडेंट अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पुलिस के जवानों, इंस्पेक्टरों और अफसरों को अवार्ड के चुने जाने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अमन कायम करने के लिए हमेशा से जो खिदमत अंजाम दी हैं वो इत्मीनान बख्शें और उन्हें जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है पूरे मुल्क की आवाम को उस पर फ़ख्र है। आपको बताते चलें वज़ारत दाखिला की जानिब से 78वें यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर 1037 पुलिस जवानों, अफसरों को गैलेंट्री और प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जिनमें से 50 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर पुलिस से है, जो नहायत अहमियत का हामिल भी है। पिछले एक हफ्ते से तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है और ये तिरंगा रैलीज आज भी निकाली गई। आज भी वादी कश्मीर से लेकर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई, लेकिन बारामूला के रफ़ीआबाद के इलाके में अपनी नवियत की पहली ऐसी तिरंगा रैली निकाली गई जहां तिरंगा करीबन 2.5 किलोमीटर का था। इस रैली में डिप्टी कमिश्नर बारामूला और एसएसपी और दूसरे अफसरान और तलबा की अच्छी खासी तादाद में शिरकत की। ये रैली वतरगाम से शुरू हुई और जहामा में अख्ताम पजीर हुई। यहाँ मीडिया से बात करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने न सिर्फ बारामूला बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड कायम किया है। इस रैली में उन्होंने बताया कि अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की।
हिस्टोरिक तिरंगा रैली हुई है। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर लंबा हमारा तिरंगा है और इसमें हज़ारों की संख्या में जो हमारे सोपोर के लोकल्स हैं, स्पेशली हमारे रफियाबाद के लोकल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारे अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट के एचओडीज़ उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आके स्पेशली इंडिपेंडेंस की रन अपनी है सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि आज ये रफियाबाद इलाके में तिरंगा रैली चल रहा है, उसी में ये रिकॉर्ड चीज़ हुई है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये वाले प्रोग्राम करने में हमें बहुत खुश है। अराउंड 2.5 किलोमीटर्स की लेंथ की तिरंगा लेके यहाँ की स्टूडेंट्स, पब्लिक, सिविल सोसाइटी मेंबर्स सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत जोश के। तिरंगा रैली दूसरे इलाकों में भी निकाली गई। अगली तस्वीर अनंतनाग की हम दिखाएंगे, जहां आज तिरंगा रैली निकाली गई और जिला तरक्याती कमिश्नर की सरबराही और पुलिस के अफसरान की सरबराही के मौके पर ये तिरंगा रैली अनंतनाग में आज अपने जोबन पर थी। रामबन में भी तिरंगा रैली निकाली गई और जिला तरक्याती कमिश्नर बसीरुल हक की क़यादत में इस तिरंगा रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और रैली में ज़िले के अफसरान और मुकामी लोगों ने शिरकत की। लेकिन आपको नाजरीन तिरंगा रैली के साथ साथ कुछ और मामला पर भी नज़र डालते हुए अनंतनाग के इलाके का आज के हादसे के हवाले से बताते चलें। गाढ़ाजीपुरा बिजवाड़ा अनंतनाग में आज रेत निकालने के दौरान मजदूर एक रेत के टीले के नीचे दब गए और यहाँ पर राजौल से ताल्लुक़ रखने वाला अल्ताफ़ अहमद खान और कीगाम अनंतनाग का मुश्ताक अहमद खान जो रेत के टीले के नीचे दब गए थे। मुकामी लोगों और मुकामी मजदूरों की अनथक मेहनत के बाद उन्हें निकाला तो गया, लेकिन जब उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया तो दोनों मुर्दा पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लकड़ बच्चे वो गवर्नमेंट से गुजारिश कर बेचारे क्या इमदाद वातन सेक बुक कर मकान क्या उसका यमन लड़के जरूरत कायम दौर कर वो गवर्नमेंट से गुजारिश कर लकड़ बच्चे अमिस क्या इमदाद मे आई पान मे गो पान हाथ खेल बस इस्लामाबाद पे यजबेल पे बड़ नीयत गाड़ी चलान पत् ये वपर क्या बड़ या अमिस ब्या नफर पानस मजूर सह पता यजबेल शिकाब ब्या अमिस लैंड त्रेम अमिस मेज खंद बस तो सोमुत दो लाइन और नाज़रीन आपको बताते चलें, शिवसेना ने फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है उस पर कल भी मुजाहरा किया, आज भी शिवसेना ने जम्मू में मुजाहरा किया। कल आरएसएस के कुछ लोग भी मुजाहरा कर रहे थे और आज जम्मू में शिवसेना ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते हुए यहाँ इन लीडरान ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में हालिया वाक़ात के लिए ज़िम्मेदार भी ठहराया। जम्मू में इन लोगों ने आज बताया कि वो अगले कुछ दिनों में एलओसी पर जाके भी मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। ये जम्मू की बात। लेकिन वादी कश्मीर में पानी की परेशानी, मौसम का मिजाज गर्म हुआ है लेकिन उसमें पानी की परेशानी है और वादी लोलाब के टिक्कीपुरा गांव से कुछ लोगों के बीमार होने की खबरें हैं। हम आपको बताएंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बहुत शुक्रिया आपका। तिजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज्जत मसालों के ताउन से वॉइस टेलीविजन उर्दू की खास पेशकश। और अब ब्रेक के बाद आपको बताते चलें वादी लूलाब का टिक्कीपोरा का गाँव, और वहाँ से खबरें आ रही हैं कि 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं शदीद तौर पे बीमार हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। करीबन 4 लोगों को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। API खबर से इदारे ने सरकारी ज़राए के हवाले से बात की तस्दीक की है कि गलीज़ पानी पीने की वजह से लोग बीमार हुए हैं और अक्सर लोग यहाँ पे दस्त, बुखार और गले की सूजन के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ टीमें टिक्कीपोरा के गाँव रवाना कर दी गई हैं और अस्पताल अमले को भी मुतहरिक किया जा चुका है, लेकिन असल वजह जो है पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से। लूलाब जहाँ मीठे चश्मों के लिए दुनिया भर में वादी लूलाब मशहूर है, वहाँ पर भी टिक्कीपोरा गाँव में ये परेशानी माजी में भी रही है, हाल में भी रही है। और हमारी कोई भी सरकार जो है टिक्कीपोरा के गाँव को, आमतौर पर जिसे टेकपुर कहा जाता है, उस गाँव को पूरी तरह से पानी की फैसिलिटी से नहीं दे सकती है। ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की वादी लूलाब का एक अलग सा तरीका, अल्लाह का अलग सा मामला, लेकिन अलग मामला हमें पुनश्च में भी देखने को मिला है। बादशाह वहाँ नज़र आ रहा है, परिंदों का बादशाह। इशरत भट्ट हमें पुंछ से ज्वाइन कर चुके हैं। इशरत भट्ट से हम ज़्यादा तफसील लेंगे, वो हमें बताएंगे। इशरत, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं आपके यहाँ राजे महाराजे तो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, वहाँ बड़े बड़े जो कले भी हैं, किले हैं, बाकी चीज़ें वो हमने देखे हैं, मुगल रोड पे सराय भी हमने देखी हैं, लेकिन ये बताइए कि परिंदों का कौन सा बादशाह, और कहते हैं कि यहाँ पहले कभी होता नहीं था, कहाँ पे पाया गया है? सर बताऊंगा, पूंछ के एक खूबसूरत और बेहतरीन परिंदा जो है तो जिला और वाइल्ड लाइफ की इन जंगली इलाकों में कैमरे नस्ब किए हुए थे, जिनकी वसातत से ये तस्वीरें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। और आपको मैं बताऊं कि इससे कबल भी यहाँ पे कुछ ऐसे नायाब परिंदे मौसूल हुए जो हमारे इस पूरे जंगल में पाए जाते हैं। और बताया ये जाता है कि ये जो परिंदा है ये अपने आप में एक नायाब परिंदा है और हिमाचल प्रदेश का ये कौमी परिंदा माना जाता है। 2007 के बाद जो राणा के नाम से इस परिंदे को जाना जाता है और इस परिंदे को हम अपनी जबान में तीतर के नाम से भी जान सकते हैं। जी सनम।
ज़रा आबिद आप ये तस्वीर भी दिखा दीजिएगा, यूनिक बर्ड जो है हमारा। तो ये तस्वीरें हम कोशिश करेंगे दिखा भी पाएँ, लेकिन साथ साथ में क्या ये किसी इंसान ने भी देखें, क्योंकि आपने हमें फाइल किया था कि नहीं जी ये सिर्फ इस कैमरा से ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने देखी है। जी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो है ये तकरीबन 1 माह कबल ये मगरबी कैमरे जो हैं वो जंगली इलाकों में लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जो ज़िला पुंछ के जंगली इलाके हैं उनमें ही उन्हीं की वसादत से ये तस्वीर जो हैं वो मुहैया हुई हैं। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी ने भी अपने जो समाजी राब्ता साइट है उनकी एक्स पर उस पे भी उन्होंने लिख के कहा था कि ये परिंदा जो है ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाया जाता। अलबत्ता ये पहली दफ़ा जो है इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर मुहैया हुई है इस कैमरे के ज़रिए, जिसको सनम साहब जोजो राना कहा जाता है और अपनी ज़ुबान में हम उसको तीतर कहते हैं। ये आप दोबारा प्रोनाउंस कीजिए, तीतर तो आम सा वर्ड है, तीतर है या कोई और नाम आप बता रहे हैं मुकामी जुबान? जिस तरह का उन्होंने नाम बताया है हमें महकमा वाइल्ड लाइफ के जो नुमाइंदान हैं उन्होंने कहा है इसे तीतर ये जोजो राना कहा जाता है। और इस तरह उन्होंने जो हमारी भाषा है यहाँ की आम भाषा उसमें उसको तीतर कहा जाता है। जी, ये उसी तीतर जैसा है जो आम तीतर है या कुछ हटके से है? क्योंकि आम तीतर तो हम सब जानते हैं यार कुदरती हुस्न से मालामाल है, बहुत अलग सा परिंदा है और पहली दफा ये परिंदा जो है इस तरह का परिंदा देखा गया है इस इलाके में। जी जनाब। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या ये वाइल्ड लाइफ के लोग जो बता रहे हैं कि सिर्फ एक परिंदा देखा गया, कोई जोड़ी देखी गई है, 10-12 देखे हैं, कितनी तादाद का कुछ पता रहे कितने? ऐसा परिंदा जो है इस जात का परिंदा जो है एक ही देखा गया। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो कंसर्न है उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कुछ परिंदे हमने देखे हैं लेकिन वो पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये परिंदा जो है इसको पहली दफा जो है वो कैमरे पे लाया गया है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी नाज़रीन, हम माफ़ी चाहते हैं हम तस्वीर नहीं दिखा सके, टेक्निकल जो मामला था उसकी वजह से। कोशिश करेंगे आप हमारे ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे तस्वीर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन बताएं कि अनमोल परिंदा उसका, जिस तरह हमारे जो हारन का नाम जो है वो सरकारी इदारे बता रहे हैं, लोकल ज़बान वहाँ की जो है उसमें टीपर या तीतर है। उसी तरह तीतर ये वो नहीं है जो आमतौर पे तीतर जो बचपन में पढ़ाते थे, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये मास्टर जी पढ़ाया करता था। ये वो तीतर नहीं है, ये बिल्कुल हट के एक परिंदा। और इसकी बहुत खूबसूरत तस्वीर जो हमने देखी है, जो हमें इशरत ने हमें वहाँ से भेजी थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये तस्वीर जो है ये तस्वीर नायाब है, कहते हैं परिंदा भी नायाब है। और 1 से लेकर 3 तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये परिंदे देखे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जहाँ कैमरे वगैरह लगाए रखे थे उनमें मिली है, आँखों से फ़िलहाल किसी ने नहीं देखा है। तो कोशिश करेंगे कि आँखों से भी इसका नज़ारा हो जाए, ज़िंदा हम उस परिंदे को देख लें। अभी सिर्फ तस्वीर में देख रहे हैं तो कुछ हटके है अपने भी देश में। तो चलिए आज का दिन भर बस इतना ही। सभी नाजरीन को आज़ादी का नया पल बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।